Hello everyone. Now today we learn and understand the poem which name is My Shadow. Now first of all we read the poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, he stayed at home behind me and was fast asleep in bed. The poet of the poem is Robert Louis Stevenson. Now अब आते हैं कि पोएम में बोल क्या रहा है पोएट. I have a little shadow that goes in and out with me. इस पोएम में पोएट क्या कर रहा है, पोएट अपनी शैडो को अपना कंपेनियन बता रहा है. कंपेनियन होता है कि फ्रेंड बता रहा है अपना, कि ये मेरी एक फ्रेंड की तरह रहता है मेरे साथ. चाहे वो अंदर जाए या बाहर जाए, वो हमेशा उसके साथ क्या करती है, रहती है. कौन रहती है, शैडो रहती है. ही इज़ वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और जो ये परछाई है वो बिल्कुल किसकी तरह है, पोएट की तरह है, उसी की तरह है. पाँव से लेकर सर तक. हील्स अप टू द हेड मतलब पाँव से लेकर सर तक किसकी तरह है, शैडो की तरह है. एंड आई सी जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और पोएट क्या बोलता है, मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी मैं बेड पर सोने जाता हूँ, बेड पर जंप करने जाता हूँ, वो मुझसे पहले ही जंप कर जाती है. मतलब पहले शैडो जंप करती है, फिर वो जंप करता है. तो शैडो हमेशा क्या होता है, उसी के साथ रहती है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. सबसे फनीएस्ट थिंग क्या है इसकी, कि पोएट बोल रहा है सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थिंग शैडो की क्या है, जैसे वो बढ़ती है, उसका बढ़ना ही क्या है, बहुत ही फनी तरीका है उसका बढ़ने में. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. ये प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं बढ़ती. बच्चे कैसे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना. और शैडो क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है. पोएट कह रहा है कि शैडो प्रॉपर चिल्ड्रंस की तरह नहीं बढ़ती. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. अब यहाँ पर पोएट अपनी शैडो को यानी अपनी परछाई को इंडियन रबर बॉल से कंपेयर कर रहा है. मतलब जितनी ऊंची रबड़ बॉल उछलती है, जितनी हाइट में रबड़ बॉल उछलती है, उतनी ही हाइट शैडो की बढ़ जाती है. एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि मानो वो कभी थी ही नहीं, या कभी दिखती ही नहीं थी. होता है ना, कभी आपकी परछाई बहुत बड़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी हो जाती है, कभी हमें दिखती ही नहीं. अंधेरे में आपको कभी शैडो नहीं दिखती. तो यहाँ पे शैडो ऐसी क्यों हो रही है कि कभी दिखती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी दिखती नहीं है. ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हमारा सन बढ़ता और घटता है, वैसे ही सिमिलरली हमारी शैडो भी घटती बढ़ती रहती है. ये लाइट का इफेक्ट होता है कि शैडो आपकी बढ़ रही है, कब घट रही है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक सुबह मैं सूरज के उगने से पहले ही उठ गया. पोएट कह रहा है कि सूरज भी नहीं उगा था, मैं उससे पहले ही क्या हो गया, उठ गया. और मैंने क्या देखा, चमकती हुई ओस की बूंदें देखी, हर जगह बिखरी हुई. होता है ना, सुबह सुबह ग्रास पे ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं. बट माई लेजी लिटिल शैडो
लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन मेरी जो आलसी शेडो थी, आलसी परछाई थी, वो अभी तक उठी ही नहीं थी. इट मीन्स पोएट सनराइज होने से पहले ही उठ गया. सूरज उगा नहीं था, अंधेरा था, उससे पहले ही उठ गया. और अंधेरे में हमें कभी भी शेडो नहीं दिखती, तो इसलिए उसने अपनी शेडो को यहाँ क्या कहा है, आलसी कहा है. आलसी मतलब स्लीपी हेड. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed. और वो अभी भी मेरे बिस्तर पर सो रखी है, और मेरे सोने से पहले ही वो बिस्तर पर सो जाती है, और सुबह भी सूरज उगने के बाद, सूरज उगने तक सोती रहती है. वो कब उठती है, सूरज उगने के बाद उठती है. जब लाइट की रेस पड़ती है तभी हमारी शेडो भी दिखती है, इसलिए उसने बोला कि वो कब उठती है, सूरज उगने के बाद उठती है. नाउ आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.